हमारे अगले iPhone 15 और 15 Pro के लॉन्च के पहले अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन अभी पहले से ही ऑनलाइन में नए iPhone के बारे में बहुत जानकारी लीक हुई है। इस वीडियो में हम iPhone 15 की जो भी जानकारी मिली है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। सुना है काफी बड़ा और वेलकम चेंजेस है नेक्स्ट iPhone में, तो चलिए शुरू करते हैं। बदलावों के बारे में बात करने से पहले मैं शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे हमें इन्फॉर्मेशन पता चलता है एप्पल के अनाउंसमेंट से पहले। एप्पल जरूर काफी सीक्रेटिव है अपने अपग्रेड्स और चेंजेस के बारे में रिलीज से पहले, तो इन इन्फॉर्मेशन का पता हमें दो तरीकों से होता है। पहला, एप्पल को अपने डिजाइन और मॉडल्स के बारे में थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स को बताना होता है, जो अपने फोन्स के केसेस, एक्सेसरीज और बाकी के इंटरनल पार्ट्स बनाते हैं, जैसे वाईफाई, मोडेम्स और चिप्स। और कुछ लोग जिन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिलता है एप्पल से, वो ऑनलाइन लीक कर देते हैं। दूसरा तरीका, मार्क गर्मन और मिंग ची को जैसे लोग अपने नेटवर्क के थ्रू एक्सक्लूसिव इनसाइडर इन्फॉर्मेशन का पता करते हैं और उन्हें ऑनलाइन अपलोड करते हैं। कोई ना कोई तरीका तो होता ही है हर साल, जिससे हमें पहले से ही पता चल जाता है कि इस साल के आईफोन में क्या नया आने वाला है। तो अब शुरू करते हैं डिजाइन से। पिछले साल की तरह iPhone 15 के लाइनअप में भी 4 मॉडल्स होंगे। 6.1 इंच iPhone 15, 6.7 इंच iPhone 15 Plus, 6.1 इंच iPhone 15 Pro और 6.7 इंच iPhone 15 Pro Max। हमेशा की तरह 2 Pro मॉडल्स और 2 रेगुलर मॉडल्स। पहला बदलाव डिजाइन में फ्रेम का हुआ है। वैसे तो iPhone के फ्रेम स्टेनलेस स्टील से बनते हैं प्रो मॉडल्स के लिए और एल्यूमिनियम फ्रेम्स रेगुलर मॉडल के लिए। इस साल के प्रो मॉडल्स में टाइटेनियम फ्रेम्स होंगे। टाइटेनियम स्टेनलेस स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हल्का है। एप्पल वॉच अल्ट्रा में भी टाइटेनियम फ्रेम है, लेकिन रेगुलर मॉडल्स एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ ही आएंगे। दूसरा बदलाव, प्रो मॉडल्स के कोने और भी कर्व्ड होंगे। अभी के मॉडल्स में शार्प एजेस हैं। 5C के जितना कर्व नहीं, लेकिन अभी के प्रो मॉडल से थोड़ा ज्यादा कर्व्ड। सामने का डिस्प्ले ग्लास भी फ्रेम के तरफ थोड़ा कर्व होगा। एप्पल वॉच के डिस्प्ले जितना कर्व नहीं, पर पुराने मॉडल्स से थोड़ा ज्यादा। ये सारे छोटे रिफाइनमेंट्स हैं, ना कि बड़ा बदलाव। वैसे तो रेगुलर मॉडल्स अपने पुराने मॉडल की तरह ही दिखेंगे। बाकी के फिजिकल चेंजेस में 15 लाइनअप में वही सेम डिस्प्ले साइज होगी और सारे डायमेंशंस भी सेम होंगे। 15 Pro Max मॉडल शायद थोड़ा नैरो और मोटा हो सकता है 14 Pro Max से। केवल आधा mm मोटा होगा, वो शायद आपको डिफरेंस पता भी नहीं चलेगा। तो सिग्निफिकेंट बदलाव कुछ नहीं होगी इस बार। डिस्प्ले बेजल्स वाकई में छोटा होगा इस साल के मॉडल में, लगभग पुराने मॉडल के साइज का आधा होगा। सुना है चारों फोन्स के बेजल्स का साइज कम होने वाला है, तो कर्व ग्लास के साथ शायद डिस्प्ले इस बार बेटर दिखेगा। चौथा बदलाव डिजाइन में, इस साल के सभी आईफोन्स डायनामिक आइलैंड के साथ आएंगे। ये एक पिल और होल पंच डिजाइन है जो इस साल के 14 Pro और Pro Max मॉडल्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि iPhone 15 के लाइनअप के बाद और किसी भी आईफोन्स में नॉच नहीं दिखेगा। एप्पल शायद अंडर डिस्प्ले फेस आईडी पर भी काम कर रहा है, जो शायद 2024 के मॉडल से अवेलेबल होगा, और अंडर डिस्प्ले कैमरा 2026 से अवेलेबल होगा, और ये ऑल स्क्रीन आईफोन होगा। फिफ्थ चेंज, प्रो मॉडल्स अपने सारे बटन्स को हटा रहे हैं। इसके बजाय एप्पल फिजिकल बटन्स को सॉलिड स्टेट बटन से रिप्लेस करेंगे। आपको याद है iPhone 7 या 2022 iPhone SE में भी सॉलिड स्टेट बटन्स थे। वो मूव नहीं होगा, लेकिन हैप्टिक वाइब्रेशंस का उपयोग करके फिजिकल प्रेस जैसा फील देगा। अभी के मैकबुक्स में भी ग्लास हैप्टिक ट्रैक पैड्स अवेलेबल हैं और ये ज्यादा क्लीन और वाटरप्रूफ है, क्योंकि इसमें फिजिकल बटन्स नहीं है। अगला बदलाव एक्सपेक्टेड था। सारे आईफोन मॉडल्स इस साल USB-C पोर्ट के साथ आएंगे। अब से कोई भी फोन लाइटनिंग पोर्ट के साथ नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने प्रोप्राइटरी पोर्ट के बजाय सभी हैंडहेल्ड चार्जिंग डिवाइसेस में USB-C पोर्ट का होना अनिवार्य कर दिया है। तो इसीलिए एप्पल को आईफोन पर USB-C को अपनाने के लिए मजबूर किया गया है। आईपैड्स ऑलरेडी USB-C पर ट्रांसिशन कर चुके हैं। प्रो और रेगुलर मॉडल्स को अलग करने के लिए प्रो मॉडल्स को एक फास्ट USB-C 3.2 या थंडरबोल्ट पोर्ट मिलेगा, जबकि रेगुलर मॉडल्स को सिर्फ 2.0 स्पीड मिलेगा, और ये USB 3.2 से बहुत स्लो है। हर साल एप्पल एक नया कलर इंट्रोड्यूस करता है अपने प्रो मॉडल्स में, प्रो मॉडल्स को प्रीवियस मॉडल से अलग करने के लिए। और इस साल एप्पल शायद प्रो मॉडल्स में बर्गंडी रेड कलर इंट्रोड्यूस करेगा, स्टैंडर्ड डार्क ग्रे और व्हाइट के साथ। और 15 लाइनअप हमेशा की तरह ब्राइट कलर्स में आएगा, और इस साल नया ब्राइट पिंक और ब्लू के साथ। और ये था फिजिकल डिजाइन के बारे में।
अब बढ़ते हैं इंटरनल्स पे। ये हर साल की तरह प्रिडिक्टेबल है। iPhone 15 के प्रो मॉडल्स में नया A17 3 नैनोमीटर प्रोसेसर होगा जो ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट है। रेगुलर मॉडल्स को A16 चिप मिलेगा जो अभी के iPhone 14 प्रो मॉडल्स में अवेलेबल है। क्योंकि प्रो मॉडल सॉलिड स्टेट बटन्स का उपयोग करेगा, हैप्टिक फीडबैक देने के लिए एक और टैप्टिक इंजन का होना इम्पोर्टेंट है और वो प्रेस को स्टिमुलेट करेगा। प्रो मॉडल्स के पास Wi-Fi 6E और 8GB रैम होगा और रेगुलर मॉडल्स को Wi-Fi 6 और 6GB रैम मिलेगा अपने करंट मॉडल्स की तरह। अगला बढ़ते हैं कैमरा की तरफ। कैमरा अपग्रेड्स में ही एप्पल अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताते हैं। अभी तक हमें कैमरा डिपार्टमेंट से ये पता चला है कि एप्पल नया सोनी सेंसर का उपयोग करेंगे अपने सारे मॉडल्स के कैमरा में और ये लो लाइट और हाई डायनेमिक रेंज शॉट्स लेने में बहुत मदद करेगा। लेकिन नहीं पता कि इस साल iPhone 14 के मॉडल्स को 48 मेगापिक्सल मिलेगा या नहीं। 15 तो अल्ट्रा वाइड और वाइड लेंसेज के साथ ही आएगा और जूम लेंसेज प्रो मॉडल्स के लिए रिजर्व किया गया है। कैमरा बम प्रो मॉडल्स में बड़ा होगा करंट मॉडल्स से, मतलब इम्प्रूव्ड लेंस सिस्टम्स होंगे प्रो मॉडल्स में। और प्रो मैक्स को पेरिस्कोप जूम लेंस मिलेगा इस साल। सैमसंग और बाकी के फ्लैगशिप फोन्स में ऑलरेडी 10x ऑप्टिकल जूम फोटोज ले सकते हैं। ये करने के लिए मिरर या पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं ताकि लेंस को साइडवेज लगाया जा सके। इस साल प्रो मैक्स मॉडल्स को 6x ऑप्टिकल जूम लेंस मिलेगा। क्योंकि इसके लिए बहुत जगह की आवश्यकता होती है, इसीलिए पेरिस्कोप लेंस केवल प्रो मैक्स मॉडल्स के लिए ही रिजर्व किया गया है और स्टैंडर्ड प्रो मॉडल्स के लिए नहीं। इस समय और कोई भी कैमरा इंप्रूवमेंट्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। प्राइसिंग के मामले में लास्ट ईयर की तरह $799 से शुरू होकर $1099 तक जाएगा बेस मॉडल्स में। जैसे हमें और पता चलता है नए फोन्स के बारे में, मैं आपको अपडेट करूंगी नए वीडियो में, तो जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। चले मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज अंजना, बाय बाय।